दोस्तों, आज एक स्टोरी को लेकर आया हूँ। इसे चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हेडिंग है डॉक्टर 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 के नाम से ये हेडिंग बनाई गई है। नीचे देखिए कि द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, द चिल्ड्रेन आस्क्ड, बच्चों ने पूछा। ये चाइल्ड का प्लूरल है, चिल्ड्रेन, और आस्क्ड पूछा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पहले ही दिन बच्चों ने पूछा, अज्जी अज्जी हाउ डू यू नो, कैसे तुम जानती हो, सो मेनी स्टोरीज, इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानियाँ तुम कैसे जानती हो अज्जी। अज्जी स्माइल्ड, अज्जी मुस्कुराई, एंड आंसर्ड, और अज्जी ने जवाब दिया, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, टोल्ड मी, मुझसे कहा करती थी। ये टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मुझसे कहा करती थी मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ। सम आई रीड, कुछ ऐसे किस्से हैं, ऐसी कहानियाँ हैं कि आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, इन बुक्स, किताबों में। अ फ्यू, और कुछ किस्से ऐसे हैं, आई लर्नड, कि जिन किस्सों को मैंने सीखा, फ्रॉम यंगस्टर्स, युवाओं से, लाइक यू, तुम्हारी तरह युवाओं से कुछ किस्से मैंने सीखे। ठीक है, एंड द रेस्ट, और बाकी किस्से, फ्रॉम योर अज्जा, तुम्हारे अज्जा से मैंने सीखा। देन अज्जी पास्ट, तभी अज्जी ने बात को रोका, एंड सेड, और कहा, आई सी, मैं देखती हूँ, ऑल ऑफ यू हैव ग्रोन। देखिए, हैव ग्रोन ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव ग्रोन। ठीक है, आई सी, मैं देखती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं देखती हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम में से हर एक को, हैव ग्रोन, कि तुम में से हर कोई बढ़ चुका है, अलॉट, बहुत ज़्यादा। कब से? सिंस लास्ट टाइम से, आखिर टाइम से, अंतिम समय से, ऐसा यू, जब मैंने तुम लोगों को देखा था। ये सी का सेकंड फॉर्म है ऐसा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग माई स्टोरीज, स्टोरी को शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाट ईच ऑफ यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। आई वांट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, टू नो, क्या जानना चाहती हूँ, वाट ईच ऑफ यू, तुम में से हर कोई, वांट टू बी, क्या बनना चाहता है, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, जब तुम लोग ग्रो कर लोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी परवान हो जाएगी, तो तुम क्या बनोगे। तो बात कहाँ जा रही है, देखिए कि अब राघु ने, थर्ड पर्सन इसने कहा कि हु वाज 11 ईयर्स, राघु जिसकी उम्र, जिसका आयु कितना था, 11 ईयर्स, जो 11 साल का था। राघु जो 11 साल का, 11 वर्ष का बच्चा था। एंड द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, और सब में, इन तमाम में सबसे ज़्यादा आयु वाला था, सबसे ज़्यादा एजेड था। सेड इमीडिएटली, सेड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तभी उसने कहा, फौरन उसने कहा, आई वांट टू बी एन इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, आई वांट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ। तो आई वांट ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। टू बी एन इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, मैं एक माहौल वाला, वातावरण वाला साइंटिस्ट और साइंसदान बनना चाहता हूँ। मीनू एक दूसरा आदमी है, दूसरा लड़का है, कह रहा, हु वाज 9, जिसकी उम्र 9 साल थी। सेड, कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हैव नॉट डिसाइडेड, कि मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। आई हैव नॉट डिसाइडेड, ये भी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कि मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। मे भी, हो सकता है। अब कंप्यूटर पर्सन, कि मैं कंप्यूटर वाला आदमी बन जाऊँ, लाइक माई डैड, अपने पिता की तरह हो सकता है कि मैं कंप्यूटर वाला आदमी बन जाऊँ। मे बी, उसके बाद देखिए, आनंद हु वाज 10, फिर आनंद जिसकी आयु कितनी थी, 10 थी, यानी जो 10 वर्ष का था। सेड, कहा, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मैं बनना चाहता हूँ। ये वांट भी कौन सा फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब वो बनना चाहता है एस्ट्रोनॉट, वो क्या बनना चाहता है, एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, खलाबाज बनना चाहता है। खलाबाज यानी जो, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले खला का सफ़र करते हुए वो चांद पर पहुंचा था, तो उसी को खलाबाज कहा जाता है। ठीक है,
एंड अंतरिक्ष यात्री, हिंदी में कहा था अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। एंड हिज ट्विन सिस्टर, और उसकी जुड़वा बहन, ट्विन का मतलब जुड़वा, सिस्टर मैंने बहन, उसकी जुड़वा बहन, उसकी जुड़वा सिस्टर, एंड हिज ट्विन सिस्टर कृष्णा फार्मली सेड, और उसकी जुड़वा बहन कृष्णा ने मजबूती से, सख्ती से, सेड कहा। ये सेड भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या कहा? आई वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर, मैं बनना चाहती हूँ, एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अजेस मैं, आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ, ऑल ऑफ यू, तुम तमाम से, तुम सभी से मैं खुश हूँ। हैव थॉट, कि तुम लोगों ने सोचा, ये हैव थॉट थिंक का सेकेंड थर्ड फॉर्म है थॉट, थिंक थॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अबाउट दिस, मैं खुश हूँ तुम सभी से कि तुम लोगों ने इस बारे में, इस सिलसिले में तुम लोगों ने सोचा। वी शुड ऑल्सो हैव सम एम, वी शुड हैव, हमें भी रखना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा, सम एम, कुछ मकसद, कुछ गोल ऑफ लाइफ रखना चाहिए, इन लाइफ, जीवन में, विच वी मस्ट ट्राई टू अचीव, विच वी, जिसे, वी मस्ट ट्राई, कोशिश करनी चाहिए हमें, टू अचीव, पर्याप्त करने की, जिसे पर्याप्त करने की हमें प्रयास करनी चाहिए। वाइल बीइंग ऑफ हेल्प टू अदर्स, जबकि वाइल बीइंग, ताकि हो, ऑफ हेल्प टू अदर्स, दूसरे की सहायता कर सकें, इसका माने ये है, ठीक है, इसका अर्थ ये है। नाउ लेट मी टेल यू, अब लेट मी टेल, मुझे कहने दो, यू, तुमसे, लेट मी टेल, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी टेल, मुझे कहने दो, अब मुझे कहने दो, स्टोरी, एक किस्सा, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की कहानी, एक व्यक्ति का किस्सा सुनाने दो, हु लर्नड, जिसने सीखा, जस्ट सच अ लेसन, इसी तरह का सबक सीखा, उसी की कहानी अब सुनाने जा रहा है। देखिए क्या इस कहानी में बात चल रही है, देखिए, शेल्वी टू ज्वाइन एंड हर गैंग ऑफ यंग फ्रेंड्स एंड हियर द स्टोरी। कर शेल्वी, ये फ्यूचर का टेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। शेल्वी टू ज्वाइन, हमें भी ज्वाइन होना चाहिए अजीज के साथ, एंड हर गैंग, और उसकी जमात के साथ, उसके गिरोह के साथ हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। कैसे, कौन सी जमात है? उसके युवा जो फ्रेंड्स है, युवा जो दोस्त है, उसकी जमात के साथ हमें भी जुड़ना चाहिए, शरीक होना चाहिए। एंड हियर, और सुनना चाहिए, द स्टोरी, कहानी को। तो ये शेल पहले आया है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, सवाल किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा कि क्या हमें भी अज्जी और उसके युवा फ्रेंड्स के गैंग के साथ हमें भी जुड़ना चाहिए, एंड हेयर द स्टोरी, और सुनना चाहिए कहानी को। अब देखिए क्या सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, बात नीचे आ रही है, देखिए, देखिए, ऑन अ ब्लेजिंग हॉट समर आफ्टरनून, आफ्टरनून मैंने दोपहर, समर मैंने गर्मी, हॉट समर बहुत ज़्यादा गर्मी, ब्लेजिंग बिल्कुल चिलचिलाती धूप वाली गर्मी, कह रही बहुत ही चिलचिलाती धूप वाली गर्मी वाले दोपहर में, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम वॉकिंग, चलते हुए आया। ये केम भी सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलते हुए आया, वॉकिंग डाउन, चलते हुए आया, कहाँ से चलते हुए आया? और नैरो विलेज, नैरो का माने तंग, विलेज माने गाँव, पैथ का माने होता है रास्ता। एक बूढ़ा आदमी चलते हुए आया एक तंग गांव के रास्ते से, एक तंग गांव के रास्ते से। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, एंड थर्स्टी, और प्यासा था। राइट बाय द रोड, इसी रोड के थ्रू, इसी रोड के आसपास, ही स्पॉटेड अ टाइनी ग्रोसरी स्टोर, उसने देखा, अ टाइनी ग्रोसरी स्टोर, एक छोटी सी किराना स्टोर वाली दुकान, एक छोटा सा किराना स्टोर को उसने देखा। इट हैड अ टीन रूफ, जो दुकान रखती थी, जो शॉप बनी हुई थी, किस चीज़ की दुकान बनी हुई थी? टीना शेड, टीना वाली छत से दुकान बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि वो शॉप और स्टोर रखता था, क्या रखता था? टीन रूफ, टीन का मैंने टीना और रूफ मैंने छत। कौन सी छत वो दुकान रखती थी? और उस दुकान में जो छत पड़ी हुई थी वो टीना की छत थी। एंड मड वॉल्स, और मिट्टी की दीवारें उस पर पड़ी हुई थी।
द शॉपकीपर, दुकान वाला, साइट बैठा हुआ था, सिट का सेकेंड फॉर्म है साइट, बैठा हुआ था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इनसाइड, अंदर बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, इन कैसे बैठा हुआ था, फैनिंग हिमसेल्फ, अपने आप को हवा लगाते हुए, पंखा झेलते हुए वो बैठा हुआ था। एंड शूइंग अवे, और शू का मैंने भगाना, शूइंग अवे दूर भगाते हुए, द फ्लाइज, किसको, मक्खियों को, दैट वर, किन मक्खियों को, जो बजिंग, जो भनभना रही थी मक्खियाँ, अराउंड, आसपास, इन द स्टाइफलिंग हीट, चिलचिलाती गर्मी में, कड़ाके की गर्मी में जो मक्खियाँ भनभना रही थी उन मक्खियों को वो भगा रहे थे। देयर वॉज अ लिटिल बेंच इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, वहाँ एक छोटी सी मेज़ थी, छोटा सा टेबल था, इन फ्रंट ऑफ द स्टोर, उस स्टोर के सामने, इन फ्रंट, सामने, ऑफ द स्टोर, स्टोर उस दुकान के सामने एक छोटी सी टेबल थी। वेयर द विलेजर्स, जहाँ गांव के लोग, विलेजर्स यानी गांव के लोग, देहाती लोग, मेट, मिला करते थे, मीट का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मिला करते थे। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आती थी, ये कम का भी सेकेंड फॉर्म केम है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। एंड द लैंड हैड कूल डाउन, और जब ज़मीन भी बिल्कुल ठंडी हो जाती थी तब शाम में आकर के गांव के लोग यहाँ आकर के बैठ जाया करते थे और मिला करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। देखिए कि द ओल्ड मैन फ्लप्ड डाउन, जो बूढ़ा आदमी था वो फ्लप डाउन, बिल्कुल गिर पड़ा, यानी मतलब थका हारा था, तो अचानक आया, जैसे कि इस इंसान जब अपने आप को काबू नहीं पाता है तो ऐसे ही बेकाबू होकर के किसी चीज़ पर गिर पड़ता है, तो उसी तरह वो बूढ़ा आदमी फ्लॉप डाउन, गिर पड़ा, ऑन द बेंच, कुर्सी पर, उस कुर्सी पर, टेबल पर आकर के ऐसे बैठ गया, जैसे कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उस तरह से वो बूढ़ा आदमी बैठ गया। देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थका आदमी था, वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। दैट फॉर अ वाइल, इसीलिए थोड़ी देर के लिए, ही कुड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोल सका, ही कुड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोल सका। फाइनली, आखिरकार, अंतिम में, ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपने मुंह को खोला, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसने अपने मुंह को खोला, एंड अटर्ड वन वर्ड, और एक वर्ड को धीमे से कहा, एक शब्द को धीमे से कहा, क्या कहा, वाटर, यानी मुझे पानी दो, ये वाली बात उसने कही, मुझे पानी चाहिए। चलिए आगे देखिए कौन सी बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, नाउ, अब, दिस विलेज हैड बीन फेसिंग, ये हैड बीन फेसिंग, ये टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। नाउ, अब, दिस विलेज हैड बीन फेसिंग, कि ये गांव क्या कर रहा था, हैड बीन फेसिंग, सामना कर रहा था, अ हॉरिबल प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से इसका वो सामना कर रहा था, ठीक है, ये गांव वाले। इट वाज नियर, जो गांव कहाँ था, इट वाज नियर अ ग्रेट डिजर्ट, डिजर्ट का माने होता है रेगिस्तान, और वो गांव कहाँ था, नियर माने नज़दीक, करीब, ये बहुत बड़े रेगिस्तान के करीब वो गांव था, ठीक है। एंड द रेन्स कैम, और बारिश आती थी, ये भी कम का सेकेंड फॉर्म है, केम, ये भी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बारिशें आती थी, यानी बारिशें होती थी, ओनली, सिर्फ, वंस अ ईयर, एक मरतबा, एक साल में सिर्फ एक ही मरतबा बारिश होती थी, टू फिल इट्स पॉन्ड्स, उसके तालाब को भरने के लिए, एंड वेल्स, और कुओं को भरने के लिए, पूरे साल में एक ही मरतबा वर्षा हुआ करता था, बारिश होती थी, ठीक है। बट द रेन्स, लेकिन बारिश, हैड डिसअपियर्ड, छुप चुकी थी, बारिश छुप चुकी थी, ये हैड डिसअपियर्ड, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फॉर द लास्ट 2 years, यानी हालिया 2 सालों से, वर्तमान 2 सालों से बारिश बिल्कुल छुप गई थी, आई ही नहीं थी, उसका मुँह भी नहीं दिख रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए, एंड द विलेजर्स, और गाँव वाले, हैड बिन मेकिंग, वो लोग बनाया करते थे, हैड मेकिंग डू, बनाया करते थे, यानी लाया करते थे, कहाँ से, विद द वाटर, पानी को लाया करते थे, इसका क्या मतलब है, वो पानी को लाया करते थे, फ्रॉम अ फार अवे, दूर दराज वाली नहरों से पानी को लाया करते थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को, ग्रुप्स ऑफ मेन, पुरुष की जमात, पुरुष का एक झुंड, एंड वुमेन, और औरतों का और महिलाओं का एक झुंड, वाक, चल कर के लोग जाते थे, अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी मसाफत, दूर तक चल कर के जाते थे, ठीक है।
फील्ड देयर, और जाने के बाद क्या करते थे ये लोग, फील्ड भरते थे, ये फील्ड भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, देयर पॉट्स, अपने बर्तनों को भर लेते थे, फ्रॉम द लिटिल स्ट्रीम, छोटी छोटी नहरों से अपने बर्तनों को भर लेते थे, एंड यूज्ड, और इस्तेमाल करते थे, दैट, उसे, उस पानी को, द होल डे, पूरे दिन उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। नेचुरली, फितरी तौर पर, नेचर के हिसाब से, नो वन वांटेड, कोई भी नहीं चाहता था, नो वन वांटेड, कोई भी नहीं चाहता था, टू वेस्ट, बर्बाद करना, क्या बर्बाद करना नहीं चाहता था, इवन अ ड्रॉप, एक बूंद को भी, इवन अ ड्रॉप, एक बूंद को भी कोई भी इंसान बर्बाद नहीं करना चाहता था, ऑफ दिस प्रीशियस वाटर, इस कीमती और महंगे पानी की एक बूंद को भी कोई भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। जाहिर है कि इतनी मेहनत करके जब उतना दूर से पानी लाएगा, अब पूरे दिन उसी पानी से काम चलाना है, तो जाहिर है कि उसे कोई वेस्ट नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। देखिए अब आगे समझते हैं। येट हाउ डू यू से नो टू अ थर्स्टी टायर्ड ओल्ड मैन व्हेन ही आस्क्स फॉर वाटर। कह रहे येट, अब जब ऐसी बात है, कह रहे अब हाउ डू यू से, कैसे तुम कहोगे, कैसे तुम कहते हो, नो, कुछ भी, एंड कैसे तुम कुछ भी नहीं जवाब दोगे, किसको, टू अ थर्स्टी, एक प्यासे और थके हुए बूढ़े आदमी को कैसे तुम नहीं जवाब दोगे, कैसे तुम जवाब नहीं दोगे, क्या, कब, व्हेन ही आस्क्स, जब वो मांगता है, फॉर अ वाटर, एक पानी, जब वो पानी का मुतालबा करता है, तो उसको तुम कैसे नहीं दोगे। इस जुमले का, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का ये मतलब, ये अर्थ है। विदाउट अ सेकेंड थाट, बगैर किसी एक सेकंड के भी सोचे, द शॉपकीपर, दुकानदार, रवि, हु वाज वेरी काइंड हार्टेड, रवि कौन था, हु वाज वेरी काइंड हार्टेड, जिसका दिल बहुत ही नर्म था, काइंड हार्टेड, जिसका दिल बहुत ही नर्म था, पोर्ड आउट अ टम्बलर ऑफ वाटर, पानी के एक बर्तन को निकाला, पोर्ड मैंने डाल करके निकाला, पोर्ड आउट, डाल करके निकाला, अ टम्बलर ऑफ वाटर, एक पानी के गिलास को, फ्रॉम हिज पोट, अपने बर्तन से, एंड गेव इट टू द ओल्ड मैन, और इसे दे दिया बूढ़े आदमी को। एक गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। द मैन ड्रैंक इट अप ग्रीडली, उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, ड्रैंक, पी लिया, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक, पी लिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ड्रैंक इट अप, इसे पी लिया, पी ही डाला, ग्रीडली, पूरे लालच के साथ, पूरी ख्वाहिश के साथ पी डाला। उसके बाद क्या किया, देन ही सेड, फिर उसके बाद पीने के बाद कहा, वन मोर वर्ड, और एक शब्द और कहा, मोर, यानी पानी मुझे और चाहिए, एंड विदाउट वेटिंग फॉर रवि टू गिव इट टू हिम, और बगैर प्रतीक्षा किए, विदाउट वेटिंग, बगैर प्रतीक्षा किए हुए, रवि का बगैर प्रतीक्षा किए हुए, टू गिव, कि वो उसे दे, इट टू हिम, कि रवि उसे पानी दे, ही लंग्ड फॉर द पोट, वो खुद झपट पड़ा बर्तन की तरफ, पिक्ड इट अप, उस बर्तन को उठा लिया, पिक्ड इट अप, उस बर्तन को उठा लिया, ये भी पिक्ड कौन सा फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एंड लिफ्टिंग इट टू हिज लिप्स, और क्या किया उसके बाद लब का उठाने के बाद क्या किया, लिफ्ट, उठाते हुए, उसके बाद लब का कैसे उठा, एंड लिफ्टिंग इट, और उस बर्तन को उठाते हुए, टू हिज लिप्स, अपने होठों की तरफ, ड्रैंक अप, पी गया, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, पी गया, क्या पी गया, रवीज इंटायर डे सप्लाई ऑफ वाटर, रवि का पूरे दिन का पानी जो उसने सप्लाई किया था, पूरा उसने पी लिया, अपने उंडेल लिया, ठीक है। पुअर रवि, बेचारा रवि, व्हाट की कुड ही डू, वो क्या कर सकता था, बेचारा रवि अब क्या कर सकता था, जब उसने पूरा पानी पी ही लिया, इसने नरमी दिखाई, उसने नरमी का गलत फ़ायदा उठा लिया। ही जस्ट स्टेयर्ड इन डिस्मे, स्टेयर का माने देखना, इन डिस्मे में हैरत, वो बस हैरत से टकटकी बांध कर देखता रहा। देन ही टोल्ड, उसके बाद फिर उसने कहा, ये टोल्ड भी सेकंड फॉर्म है टेल का, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी है। तब ही टोल्ड, उसने कहा, हिमसेल्फ, अपने आप से, नेवर माइंड, बुरा मानने की बात नहीं है, आफ्टर ऑल, बहरहाल, आई डिड हेल्प, मैंने मदद कर दी, मैंने सहायता कर दी, समवन, किसी की, इन नीड, आवश्यकता पड़ने पर मैंने उसकी मदद कर दी, मैंने उसकी हेल्प कर दी, यही बात कह करके उसने सब्र कर लिया।